लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं न रहूं ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद इस वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। कि मेरे बाद इस वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। स्वतंत्रता दिवस के इस स्वर्णिम उपलक्ष्य पर मैं सुमेधा सिंह आप सभी को नमन करती हूँ। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इसी दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। यूं तो स्वतंत्रता दिवस केवल एक दिन के लिए मनाया जाता है, परंतु हमें इस एक दिन की प्राप्ति हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लंबे और लगातार संघर्षों के अंतिम परिणाम के स्वरूप में हुई है। महात्मा गांधी, मंगल पांडे, भगत सिंह, लाला लाजपत राय आदि कई सारे लोगों की जिंदगी के बदले हमें यह स्वतंत्र जिंदगी प्राप्त हुई है। आजादी का असली अर्थ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी का चिराग 1857 में ही जल चुका था, जिसने 1947 तक ज्वालामुखी का रूप धारण कर हमारे देश को आजाद कराया। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे कि जय हिंद कहते गए, शहादत की धारा में बहते गए। झुका न सका उनको जालिम कोई, यातनाओं को हंस के सहते गए। लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश के वीर वीरांगनाओं ने अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को सहा। इन 200 वर्षों से आजादी तक के सफर में न जाने कितने घरों की रोटियां चली गई, बच्चों की किलकारियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, पिता की कमाई गई, मां का सिंदूर भी उजरा जब मेरे देश का बेटा गुजरा। यह सोच कर ही रूह कांप सी जाती है, हृदय थम सा जाता है। परंतु इन हालातों में भी माताएं कहा करती थी कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार 15 अगस्त का दिन भारत में अंग्रेजी शासन का अंत और स्वतंत्रता का उदय सूचित करता है। वे वीर वीरांगनाएं हमारे देश को तो आजाद करा गए, परंतु अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे एक स्वतंत्र भारत को एक विकसित भारत में परिवर्तित करें और सांप्रदायिकता, आतंकवाद, बेरोजगारी, लिंग भेद आदि समस्याएं जो हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रही है, उनका निवारण करें। तो आइए हम सभी मिलकर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदानों, संघर्षों और कुर्बानियों को जिंदा रखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बने और उनकी बलिदानों को व्यर्थ न जाने दें और सदैव अपनी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहें। अंत में यही संदेश देना चाहूंगी कि आजादी की कभी शाम न होने देना, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देना। बची हो लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देना, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देना। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।